डीएम, एसपी, जो सारे मुसलमान मस्जिद में एक सब में खड़े हो गए। जोलाहा, नदाफ, कुरैशी, साफी और शेख, पठान, सैयद एक सब में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसी को देखकर सरोजनी नायडू ने आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले वो कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. वह हिंदू औरत कहती है कि डेमोक्रेसी कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र अमीर गरीब का फर्क मिटाने वाला सिस्टम कहां है। जाके देख, 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, मालदार, चपरासी सब एक सब में खड़ा हो जाता है और सबकी जबान पे एक नारा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती हैं, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मास। जमहूरियत कहां है दुनिया में, प्रजातंत्र कहां है दुनिया में, डेमोक्रेसी कहां है दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क मिटने वाला सिस्टम कहां है दुनिया में। अगर यह सिस्टम है तो 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नेमते उज़्मा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हमारी कमजोरी सिर्फ यह है कि मैं मस्जिद में एक रहता हूँ जी। नदाब, जोलाहा, पठान, साफी, कुरैशी, कसाब, तुरुक सब एक है मस्जिद में। मस्जिद से बाहर निकला तो बोलता हूँ, आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुरुक हूँ, मैं पठान हूँ, मैं शेख हूँ, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। यही खराबी हमारी है। अंदर सब एक हो गए, सब एक है, कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर कोई हटा देगा तो सारा समाज मुंह नोच लेगा उसका। क्योंकि मस्जिद में जो पहले जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। बेशक बेशक, कोई नहीं हटा सकता है, अरबपति भी नहीं। वो अपने मन से हट जाए, जगह दे दे, या अखलाक है उसका जी। लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। मस्जिद में जहां जो बैठ गया वही उसकी जगह है। तो जो सिस्टम मस्जिद के अंदर है, अगर वही सिस्टम मस्जिद से बाहर भी हो तो इस धरती का सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज। बहुत अच्छा इशारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों का समाज, सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज। बेशक बेशक। यहाँ मगर आज बदसूरत हैं हम, क्योंकि मस्जिद में एक है, मस्जिद से बाहर आपस में लड़ते हैं। सच्चाई, और लड़ते हैं कि अंसारी कोई उठा है तो वोट नहीं देंगे उसको, कोई तुरुक उठ गया है तो शेख बोलता है हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई सैयद उठ गया तो पठान बोलता हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई पठान उठा तो बोलता वो पठान है, खान है, उसको वोट नहीं देंगे। यानी मस्जिद से बाहर खान पठान करना शुरू करता है। मस्जिद से बाहर नदाफ, अंसारी, जोलाहा, कुरैशी बिरादरी की बातें करने लगता है। जो बातें दूसरों के यहाँ थी, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये साहब गिरा हुआ कोटा का आदमी है, कोई ब्राह्मण उसको पानी पीने नहीं देगा। ये सारी बातें दूसरे के यहाँ थी, लेकिन आज वो सारी बातें मुसलमानों के अंदर आ गए। लड़का बदतमीज लड़का है, क्या करने आया है, क्या करने आया है? बड़ा मसला है। बाप सोया हुआ है और बच्चा आगे लड़ाई कर रहा है। उसको देखिए, वो नंगे सर बैठा, 5 बच्चा वहां पे देखिए, 1 2 3 4 5, वो 5 और वो 6 और ये 7, ये 8, ये वो 9, ये 10। बैलून के पीछे मुंह छुपा रहा है उधर। ये 10 बच्चे इससे नंगे पाँव, नंगे सर सोए हुए। हम लोग भी तो बचपन में थे, जलसा होता था तो अम्मी कहती थी सर में तेल लगाओ, टोपी पहनो, जलसा में जाओ। सुभान अल्लाह। इनकी माँ बोली नहीं इसको, इसीलिए आ गया, नंगे सर आ गया। खाली मकान दुकान गाड़ी चमकाने से होगा, ऊपर मत चमकाओ, दिल चमकाओ। इस्लाम का एहतराम करो, मजलिसों का एहतराम करो, बेशक। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाया, 1000 बीघा जमीन दिया, सबको बेच के शराब पी लेगा। और अगर दीन सिखा दिया, 1 टका नहीं दिया, तो यहां भी मेहनत से पैसा कमा लेगा, मरने के बाद जन्नत चला जाएगा।
और अगर बगैर दीन सिखलाए उसको 10 बीघा जमीन दिया तो 10 बीघा जमीन बेच करके वह चोर और डकैत बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन मकान मत दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, सुभान अल्लाह। उसको इल्म सिखाओ, उसको अदब सिखाओ। राजनीति छोड़ दो, अखिलेश जीते कि मायावती जीते कि पंडित जी जीते, सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ। जी मेरा बच्चा